हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है, दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बच्चों हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है बच्चों शेल के बारे में, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों हमें क्या बताएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके, तो फर्स्ट इट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर गिवन बाय 2l + 1। अब हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है कि बच्चों कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कि हमारे पास एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि एस सबशेल में बच्चों 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं और डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, बट हम इस पॉइंट को लिखते कैसे हैं अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं इसको, पर यहाँ पर मैं एक जनरल फार्मूला लिख देती हूँ। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर given by 2l + 1. Number of orbitals are 2l + 1. ओके, अगर हम एस सबशेल की बात करें बच्चों, तो एस सबशेल के लिए कितनी आ जाएगी, फॉर एस सबशेल एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। फॉर एस सबशेल द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 1। पी सबशेल के लिए क्या होगा बच्चों, एल की वैल्यू 1 होगी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने आएंगे, 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। ओके, अभी पता चल जाएगा आपको, अभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू -L2 + L। ठीक है, एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -L से लेके +L तक होगी। वो किसको डिनोट करेगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। ओके, तो डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले फॉर एस सबशेल। ठीक है, फॉर एस सबशेल, एस सबशेल के लिए बच्चों हमारे पास एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और एम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -02 + 0। -0 + 0 अलग थोड़ी ना होता है, सिंपली क्या होता है, 0। ओके, तो बच्चों यहाँ पे एक वैल्यू आई है ना, तो इट मीन्स एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे बच्चों, 1 ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास एस सबशेल में। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1। अब बच्चों बात करते हैं पी सबशेल की, कि पी सबशेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे। पी सबशेल में बच्चों एल की वैल्यू होगी 1, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 + 1, -1 0 + 1। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है ना बच्चों, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3। तो अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों पी सबशेल में, तो पी सबशेल में हम ऐसे 3 ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, और इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, दे आर नॉन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यहाँ पे बच्चों 1 ऑर्बिटल होगा तो इसको एक सिंपल एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सर्कल भी बना सकते हो या बॉक्सेस भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डी सबशेल। डी सबशेल के लिए क्या होता है, डी सबशेल के लिए हमारे पास एल की वैल्यू होती है 2, तो एम की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, -22 + 2। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई, -2 -1 0 +1 +2। तो कितनी वैल्यूज़ है बच्चों, ये 5 वैल्यूज़ है। इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन डी सबशेल इज 5। तो अगर हमें डी सबशेल को रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों हमें कितने सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे, ऑर्बिटल्स। ये सर्कल किसको डिनोट कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स को, 5। और कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये वही DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y² और DZ²। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों ये। उसके बाद आ जाता है बच्चों एफ सबशेल की बारी। एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है,
3 होती है एफ सब शेल के लिए, L इज इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ M इज इक्वल टू -32 प्लस 3। अब -3 से +3 में बच्चों हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ, 7 वैल्यू आ जाएंगी ना, ठीक है, +2 और +3। तो बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 7। तो एफ सब शेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो जाते हैं बच्चों, 7 ऑर्बिटल हो जाते हैं। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें क्या बता दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बच्चों हमें बता दिया ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। अब बच्चों जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, ये सिर्फ स्पिन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की। स्पिन का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। हो सकता है वो क्या हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करे, हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है तो हम क्या लिख देते हैं कि जो स्पिन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज़ +12। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है तो हम इसे ऐसे डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और स्पिन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -12, ठीक है। तो ये है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर सबसे सिंपल क्वांटम नंबर है, इट टेल्स अस अबाउट ओनली द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट रिवॉल्व कर रहा है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सभी क्वांटम नंबर्स के बारे में कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, और प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में आप लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। पर फिर भी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक पूरी टेबल बना लेते हैं ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है, सॉल्व करना। तो देखो हम कंप्लीट टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की भी डिफरेंट फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा, जो लेक्चर होगा, उसमें कम्प्लीटली क्वेश्चंस होंगे क्वांटम नंबर्स के, तो आप उस लेक्चर को अटेंड करना ना भूलें क्योंकि वहाँ से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम उस लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो अब हमें ना एक पूरी की पूरी कंप्लीट टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या होता था बच्चों, हमारे पास शेल होती थी, ठीक है। शेल के अंदर क्या होते हैं बच्चों, सब शेल होती है। ओके, यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, शेल फिर सब शेल, ओके, एंड देन ऑर्बिटल्स एंड देन इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा ध्यान रखना एक ऑर्बिटल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट शेल से। इफ़ n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट शेल के लिए बच्चों सब शेल की वैल्यू कितनी सब शेल आई थी, एक ही सब शेल आई थी 1s। कितने ऑर्बिटल थे, एक ही ऑर्बिटल था। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, लाइक दिस, ठीक है। एक 1 विद क्लॉकवाइज स्पिन एंड 1 विद एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बच्चों, 2। उसके बाद बात करते हैं बच्चों सेकंड शेल की। सेकंड शेल में कितनी सब शेल होती है, 2s और 2p, ठीक है, 2 सब शेल होती है। अब देखो 2s में क्या है, एक ऑर्बिटल है। 2p में कितने ऑर्बिटल है बच्चों, 3 ऑर्बिटल है हमारे पास 2p सब शेल में। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे पास, इस सब शेल में ये 2s है और ये 2p है, ऐसे, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और कंबाइन कर दे तो हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बताओ सेकंड शेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आते हैं, दैट इज 8, ठीक है। वैसे भी आपने वो फॉर्मूला किया था ना 2n², तो ठीक है वो किसके लिए था, एक शेल के लिए था। बट अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 2p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देन आंसर इज 6। अगर ये पूछा जाता है 2s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देन आंसर इज 2। ओके, ऐसे बच्चों थर्ड शेल के लिए कितनी सब शेल होंगी, 3 होंगी, आपको पता है 3s 3p 3d, ठीक है, क्योंकि L की कितनी वैल्यूज़ होती हैं जितनी आपके पास N की वैल्यूज़ होती हैं। तो 3s में 1 ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल और 3d में बच्चों 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऐसे ड्रॉ करोगे लाइक दिस। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10।
और अगर हम इसमें कंबाइन कर दें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों थर्ड शेल में, दैट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बच्चों फोर्थ शेल के लिए। n इज इक्वल टू 4 के लिए कौन कौन सी सब शेल पॉसिबल है, 4s 4p 4d 4f 4। ठीक है, देखो 1 के लिए 1, 2 सेकेंड शेल के लिए 2 सब शेल, थर्ड के लिए 3 सब शेल और फोर्थ के लिए 4 सब शेल। तो देखो 4s में 1, 4p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, d में कितने होते हैं बच्चों 5, ठीक है, और f में कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें बच्चों 14। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन फोर्थ शेल इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और यहाँ पे बच्चों जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, 1 विद क्लॉकवाइज स्पिन एंड 1 विद एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या था बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। आई थिंक सो आपको ये चीज़, आपको क्वांटम नंबर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।